ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, जब एक टर्म में कुछ आप एक कॉमन चीज मल्टीप्लाई करते हो तो आप नेक्स्ट टर्म पे पहुंचते हो, राइट। जैसे एक 2 है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 है, फिर 4 है, 8, 16, 32। सपोज आपके पास एक ऐसी सीरीज है, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या चीज इसमें मल्टीप्लाई हो रही है जिससे आप नेक्स्ट टर्म पे पहुंच पा रहे हो। आप अगर देखोगे तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 4 में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 8 में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब कॉमन चीज मल्टीप्लाई होती है ना, उसे हम बोलते हैं रेशियो, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। गॉट इट? आर से। आर क्या होती है? हमारी कॉमन रेशियो। आपको ये बात पता है कि जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए से, राइट। ए हमारी क्या होती है? फर्स्ट टर्म। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे निकालते हैं, क्या जनरल होता है किसी भी टर्म को कैलकुलेट करने का, यहाँ पे होता है ए आर एन माइनस 1। कोई भी nth टर्म अगर आपको किसी भी जीपी की निकालनी है तो वो आप ऐसे निकालोगे। गॉट इट? अब मैं आगे आपको बताती हूँ। यहाँ पर जब हमें पता है ये वाला सीरीज हमें दे रखा है, अगर इसी में ही अगर हमने a1 देखे तो क्या है? 2। अब इसमें अगर हमें सेकेंड टर्म निकालनी है तो हम n को क्या पुट करेंगे? 2। तो आपके पास क्या आएगा? a2 इज इक्वल्स टू a क्या है हमारा? यहाँ पर जो a होता है हमारा वो हमेशा फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है। गॉट इट? तो आपका a क्या है? फर्स्ट टर्म विच इज 2। आर हम निकालते कैसे? इसका फॉर्मूला होता है सक्सेसिव टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म। कोई भी दो टर्म्स को लेके बाद वाली टर्म पहले लिखोगे डिवाइडेड बाय पहले वाली टर्म। गॉट इट? आप ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर आप a4 बाय a3 भी निकाल सकते हो। कुछ भी करोगे तो आपका रेशियो हमेशा सेम आएगा। जैसे 16 बाय 8 क्या आएगा? 2। और अगर ऐसे ही a2 4 बाय 2 करूंगी तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? 2। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारा को दे रखा है r इज इक्वल्स टू 2। गॉट इट? अब जब हमें r2 दे रखा है तो यहाँ पे आप 2 पुट कर सकते हो। n हमने क्या पुट करा है? 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 और 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 4। अब आप देखोगे जो हमने सेकेंड टर्म निकाली है वो 4 है और यहाँ पे भी 4 ही दे रखी। ऐसे ही n अगर आपको 3 निकालना है तो कैसे निकालोगे? अगर हम n को 3 पुट करेंगे अब तो a3 निकलेगा विच विल बी इक्वल टू 2। r हमें दे रखा है 2, 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 की पावर 2। गॉट इट? तो 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8। अगर अब आप देखोगे ये 8 थर्ड टर्म है और थर्ड टर्म हमारी क्या है? 8। आप ऐसे n4 पुट करोगे तो a4 इज इक्वल्स टू 2 r की पावर n विच इज 4 माइनस 1, 2 की पावर 3 आ जाएगी। अब तो 2 इंटू 8 विच विल बी इक्वल टू 16। यहाँ पे फोर्थ टर्म जो आपने निकाली है वो 16 और यहाँ पे भी 16। अंडरस्टूड? अगर आपको कोई भी nth टर्म निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? a r n माइनस 1।